इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दिखाई गई है, यानी सांस का लेना और सांस का बाहर निकालने में क्या होता है हमारे अंदर वो। ब्रीदिंग यानी सांस लेना इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द नोज़। ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स में नाक से लंग्स में जाती है, फेफड़ों में, फेफड़ों से निकल के वापस फिर जाती है, ठीक है। जो हम एयर अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, बाहर जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हालांकि सारी ही गैसेस अंदर हम लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और जब निकलती है तो सारी ही गैसेस निकलती हैं बाहर, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं खाली ऑक्सीजन ले रहे हैं और बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं है, सारी ही गैसेस। बस ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन 79% जाती है, ऑक्सीजन 20% जाती है, या 21% भी कभी कभी, ठीक है। तो और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% जाती है या 0.3% जाती है, वो अंदर जाके जब चली जाती है, जो बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड तो 4% के लगभग हो जाती है। तो ये एक अलग बात है। और बाकी ऑक्सीजन कब निकलती है बाहर, ये कहने का मतलब। अब देखिए, ये ब्रीदिंग हम बता रहे थे, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं नोज़ के ज़रिए। द एयर वी ब्रीद इन, जो हम सांस अंदर लेते हैं नोज़ से, वो हमारी लंग्स तक पहुंचती है विंड पाइप के ज़रिए। विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रैकिया होता है और फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस होता है, ठीक है। ये दोनों इसी में जुड़े होते हैं। सांस की नली जो होती है इसको कहते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया, ठीक है। द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स, जिस एयर में जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, लंग्स में अब्जॉर्ब हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वो बाहर निकलती है, जिसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। अब मेन मामला ये है, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन। जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो एक्स माने बाहर होता है, एग्जिट, तो एक्सहेलेशन कहते हैं, ठीक। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो होता क्या, हमारा सीना फूलता है। अगर देखिए सीना फूलेगा यानी कि हमारा डायफ्राम जो है नीचे को बढ़ेगा, लंग्स हमारा ऐसे दिखेगा फूलता हुआ, चेस्ट एक्सपेंड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। डायफ्राम क्या होगा इस कंडीशन में, नीचे जाएगा, ठीक है, जब हम सांस अंदर लेंगे। जब हम एक्सहेलेशन करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे, सीना अंदर को जाएगा, अंदर कम होगा, और हवा बाहर निकल ली इसलिए कम होना सीना। डायफ्राम इस कंडीशन में ऊपर जा रहा है, ठीक है। डायफ्राम देखिए ऊपर सिकुड़ने लगा, फूलने में लंग्स फूली और नीचे को भी फूली, इधर को भी फूली, ठीक है। जब इनहेलेशन हुआ, समझ में आई बात। डायफ्राम वो चीज़ होती है जो हमारी डोम शेप होता है, यूँ करके डोम शेप होता है, देखिए गौर से देखिए, ये होता है एक्चुअल में डायफ्राम। 3D में एनाटॉमी इसकी देखिएंगे तो समझ में आएगा। इस तरह से होता है, ये पसलियाँ इसके ऊपर रहती हैं ना, और ये नीचे पेट होता है। ये इन दोनों को अलग करता है हमारे, क्या करता है डायफ्राम, इट हेल्प इन ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग मदद करता है। डायफ्राम सेपरेट करता है सीने को एब्डोमेन यानी बेली से, यानी पेट से अलग करता है, चेस्ट को पेट से अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। ये जस्ट बिलो लंग्स और हार्ट के नीचे होता है, दिल और हार्ट के नीचे, दिल और लंग्स के नीचे होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैटन होता है जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, ठीक है। जब व्हेन वी एक्सहेल, जब हम सांस बाहर निकलते हैं, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और जब एयर पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स निकलती है, दस द डायफ्राम हेल्प अस लंग्स रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल वी इनहेल एक्सहेल, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये जो प्रोसेस है, अब बताइए ये क्या है। ये जब हम एयर अंदर जा रही है तो ये एक्सपैंड हो रहा है लंग्स, और डायफ्राम नीचे जा रहा है, इस प्रोसेस कहते हैं इनहेलेशन, ये पूछा गया था। जब एयर बाहर निकल रही है, डायफ्राम ऊपर जा रहा है, सीना अंदर को जा रहा है, चेस्ट एक्सहेलेशन कहलाता है। एक्स माने हेयर का बाहर निकलना, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।